Good morning students. Today we are going to study about dams which is there under water for all topic where you can refer your textbook as well. If you want you can keep it side by side. So when you talk about dams, I just want to understand what they are for. I mean why we need to construct the dams and what is a peculiar need to construct the dams in those areas which are rural. ठीक है? So the answer to the question is that these dams, what I am talking about, they are basically those types of water tanks which will store the water of the rain, and they will circulate the water for the different use of the people. Now focusing upon different use, what those use can be is again a question. So the first use is irrigation. जो इरिगेशन होता है, कई बार क्या होता है कि पानी नहीं मिलता है इन द रूरल एरियाज, हेंस इरिगेशन फार्मिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इसलिए डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि इरिगेशन हो सके, पानी आसानी से मिल सके. सेकेंड इज नॉर्मल यूटिलिटी. अब नॉर्मल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि हम जो दिन ब दिन अपने काम के लिए जो पानी यूज करते हैं, लाइक टू वॉश यूटेंसिल्स, फॉर बेथिंग पर्पस, फॉर क्लीनिंग द हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इवन. तो ये सब हमारा नॉर्मल यूटिलिटी हो गया. तो कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे नॉर्मल यूटिलिटी के लिए भी पानी नहीं है, तो उनको भी मिले इसी के लिए हम कैनाल सिस्टम लगाते हैं. The third and the important use is to generate electricity. Okay, to generate electricity. अब आप बोलोगे मैम डैम तो ऊपर होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी इसमें से? तो इट इज बीन गिवन इन योर चैप्टर नंबर 13 या 14. एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट स्टिल आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि डैम का कंस्ट्रक्शन होता कैसे है, किस लेवल पे कंस्ट्रक्शन होती है, और फिर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पहले तो जनरेट कर सकते हैं, राइट? But these things are not given in your textbook nor in any book. This is just like an information I am giving to you. अब देखिए, डैम्स जो होते हैं उनको एक हाइट पे बनाया जाता है. ठीक है, मान लो दिस इज अ डैम. फाइन, और इसमें पानी है. अब ये जो डैम है इसमें एक आउटलेट दिया होगा, क्योंकि कहीं से तो ऐसा होगा ना पाइपलाइन के, ये मतलब हम पानी निकाल सके. सो ये एक आउटलेट है जहां से पानी जाता है. अब सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग करेंगे यहाँ पे बिल्ड. ये इस लेवल पे है तो उससे थोड़ा नीचे. ठीक है, तो अब पानी जब इस आउटलेट से निकलेगा तो यहाँ पे एक व्हील है. ठीक है, अब इस व्हील को, ये जो व्हील है ना, इसके पीछे जो शो यू, ये हम इसका लैटरल ऐसा करते हैं. ये अभी व्हील आपको ऐसे दिख रहा है, मान लो ऐसा व्हील है. अब मैं इसको ऐसा टेढ़ा कर रही हूँ. ओके, द लैटरल व्यू. तो दिस इज द व्हील. इसके पीछे
यहाँ पे से एक जनरेटर लगा होता है जो इसका काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है। मतलब यहाँ से पानी गिरेगा तो इसके जो विंग्स हो गए उसके हिसाब से, अगर ये व्हेल का विंग ऐसे कंस्ट्रक्टेड है, ऐसे भी आते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लोटेशन ऑफ योर वाटर। अगर ऐसे है तो अगर इस पे पानी गिरेगा तो ये व्हील इस तरीके से रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ये जितना फास्ट रोटेट होगा, अभी ये स्टेडी है, मतलब दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ द काइनेटिक, उसका पोटेंशियल एनर्जी। अब ये घूमने लगेगा मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो गया। दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दिस जनरेटर। इस जनरेटर विल कन्वर्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उधर फिर जो भी, मतलब मानो इधर बल्ब है तो इट विल स्टार्ट लाइटनिंग। सो कई गांव में इस तरीके से भी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। फिर ये जो पानी होता है फिर से यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और फिर से ये डैम में वापस चला जाता है। वी जस्ट नीड द वाटर टू रोटेट द व्हील। तो इस हिसाब से हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं फ्रॉम द डैम्स। अब दिस वाज द थर्ड यूज which I explained, but I need to explain you even the first use of it, which I wrote was irrigation. अब irrigation में क्या होता है? irrigation में the point is कि जो प्लांटेशन होता है ना वो बहुत अजीब तरीके से होता है। मतलब कि इफ आई एम स्टेइंग नियर कैनाल तो मुझे पानी ज्यादा मिलेगा। तो जो कैनाल के नजदीक का सोर्स है ना, मानो दिस इज माय फील्ड और यहाँ पे है कैनाल, मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आई डू द प्लांटेशन ऑफ राइस या फिर शुगर केन। क्यों? क्योंकि मुझे पानी ज्यादा मिल रहा है और इन दोनों को ग्रो करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए। तो आई ग्रो राइस एंड शुगर केन। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो पानी का जो मिलना होगा वो कम हो जाएगा। पीपल विल गेट लेस वाटर हु आर फार फ्रॉम द कैनाल। ठीक है, तो उनका प्लांटेशन कुछ उस हिसाब से होगा, वो वाले क्रॉप्स होंगे जिनको पानी कम चाहिए। ट्रू। अब कई बार ये भी सिचुएशन आता है कि भले ही कैनाल है लेकिन लोगों को पानी फिर भी नहीं मिल पाता है। एंड इसका ना बोलते हैं कि दूसरा यूज बहुत होता है। मतलब जैसे अर्बन में पानी नहीं है तो पहला प्रेफरेंस अर्बन को जाता है, भले ही कैनाल पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ है इनटू दिस रूरल जोन। तो दीज आर द मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस डैम सिस्टम एज वेल। और बनाने में बेसिक इश्यू ये आते हैं इसके कि एक तो पहले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक डैम को बनाने के लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत होती है। दूसरी और बहुत एक्सट्रीम वाली प्रॉब्लम ये होती है कि इसको बनाने के लिए ना डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है, ज्यादातर लोग जहाँ पे बहुत नजदीक में नहीं रह रहे हैं, गांव है, उधर ही हम बना सकते हैं। वी कांट मेक द डैम इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। व्हाई? अगर डैम गलती से भी टूटता है ड्यू टू एनी रीजन, जैसे अर्थक्वेक आया अभी और कोई डैम टूटा, तो बहुत सारे लोग का घर पानी में मतलब बह जाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज। जैसे केरला फ्लड में हुआ था, राइट, पूरा केरला पानी के अंदर था। सो दिस हैपेंस इफ वी क्रिएट द डैम नियर बाय इन द अर्बन वेसिनिटी। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप चलो फॉरेस्ट एरिया में करते हो तो मैंने बोला आपको झाड़ काट के करना पड़ेगा, तो अगेन कटिंग ऑफ द ट्रीज अगेन दी प्रॉब्लम। एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज दी सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम मतलब अभी फॉरेस्ट में बहुत सारे आदिवासी ट्राइब रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को आपको एक नया जगह वैसा का वैसा देना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन।
सो देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द रिहेबिलिटेशन. अगेन हम भी कोई नई जगह पे जाते हैं तो हमें उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है जो हमको पुरानी जगह में लगता था, राइट? और हम अपनी चॉइस से जाते हैं, वो चीज अलग होती है. लेकिन हमें जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े जस्ट ड्यू टू अदर पीपल, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेज होता है. हेंस that is what I say, that it is difficult to create a dam or to construct a dam because those are not being created so easily. We get a lot of problem, and apart from that इकोनॉमिकली देख लो और सोशली देख लो तो इसका अपोजिशन बहुत होता है. ठीक है.